नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस पार्ट में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। ये हमारे भूगोल रिवीजन का जो पार्ट होगा, ये पार्ट नंबर 7 होगा, यानी 7वां भाग आज हम लेकर के शुरू करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत का जो स्थिति है, ये भारत हमारे गोलार्ध में, या ये हम कहें कि भारत जो है वो हमारे ग्लोब में कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। तो अगर हम कहें कि ये विषुवत रेखा है ना, ये जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, और ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा का अगर हम बंटवारा करें तो जो हमारे भारत का लोकेशन है ये पड़ता है। यानी ये जो भारत है ये कहाँ है वो स्थित है, तो हम कहें तो भारत की जो स्थिति है हमारे ग्लोब पर, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। अगर ये जैसे देखिए भूमध्य रेखा जो ही है, ये पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर की ओर जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है, और इसके दक्षिणी साइड में भूमध्य रेखा से दक्षिण यानी इस लाइन के नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में जो है अभी फिलहाल 28 स्टेट हैं, यानी अब अगर बात करें करंट की, तो भारत में 28 स्टेट हैं। इसके साथ साथ 8 यूनियन टेरिटरी भी हैं, टीयूटी भी हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत के बारे में थोड़ा और जानकारी लें तो भारत की जो एरिया है ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर इस क्षेत्रफल को देखें तो भारत जो है पूरे विश्व में 7वें नंबर पर आता है, यानी 7th पोजीशन पर आता है, ये क्षेत्रफल के आधार पर। यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखें तो भारत जो है 7वें पोजीशन पर पूरे विश्व में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये एरिया है, ये पूरे विश्व का 2.4% एरिया है। ध्यान दीजिएगा, जितना भी एरिया है विश्व में या पूरे ग्लोब पर, उसकी अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये सिर्फ और सिर्फ 2.4% एरिया है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पे यानी सबसे ज्यादा एरिया किसका है, किस देश का है, तो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो है रसिया का, यानी रूस का सबसे ज्यादा एरिया है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो रूस जो है पहले स्थान पर आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो कनाडा है, कनाडा जो है ये एरिया के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम आगे बात करें जो चाइना है, ये एरिया के अकॉर्डिंग थर्ड स्थान पे आता है। इसी क्रम में भारत जो है 7वें स्थान पर आता है। ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं जो भारत की पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, जो भारत की जनसंख्या है, जो जनगणना हुई थी लास्ट टाइम भारत की, वो कब हुई थी, 2011 में हुई थी। और उस टाइम जो जनसंख्या थी 121 करोड़ थी। भारत की जो जनसंख्या है 2011 में 121 करोड़ थी। अभी अप्रोक्स अगर हम बात करें, अभी के समय में अप्रोक्स जो होगी ये क्या होगी, यानी लगभग 135 करोड़ के आसपास होने वाली है। भारत की जो जनसंख्या है अभी लगभग 135 करोड़ के आसपास होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जो कुल जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है वो कितना है, तो ये 17.5%। देखिए जमीन जो है विश्व की जमीन का यानी जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2.4% जमीन है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए, विश्व की जनसंख्या की बात की जाए, विश्व की जनसंख्या के आधार पर, तो जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है, सिर्फ 17.5%
यानी 17.5% जनसंख्या भारत के पास है। ठीक है, अगर जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो जो भारत का रैंक है वो सेकेंड पोजीशन पर है। अभी हमने ऊपर बात किया कि अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पे देखा जाए तो भारत जो है दूसरे स्थान पर आगे चल रहा है। अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या के मामले में, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो वो है चाइना। और अगर हम बात करें थर्ड पोजीशन पे कौन है, तो ये है अमेरिका, यानी यूएस। ठीक है, इतना बातें ध्यान रहेगी इस बात को। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम भारत के सापेक्ष चल गए, भारत को लेकर के चलते हैं, इतनी तो बातें हो गई कंपेयर में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पश्चिमी यानी वेस्ट स्टेट जो है, सबसे पश्चिमी स्टेट जो है वो कौन सा है, तो पश्चिमी स्टेट है गुजरात। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें सबसे ईस्ट यानी सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ में यानी उत्तर में कौन है, उत्तर में कौन सा राज्य है भारत का, तो वो, अगर राज्य की बात आती है, ध्यान देना यहां दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर नॉर्थ में राज्य की बात आती है तो राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगर नॉर्थ में यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो वो होगा क्या, लद्दाख। क्योंकि पहले जो था लद्दाख एक राज्य था, लेकिन अभी क्या है, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया है। ठीक है, अगर नॉर्थ की बात आती है, नॉर्थ में अगर राज्य की बात आएगी तो वो होगा हिमाचल प्रदेश, सबसे नॉर्थ में है। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी आती है या कुछ भी नहीं आता, तो ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ में कौन सा स्टेट है, तो आएगा हिमाचल प्रदेश। अगर यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो कौन सा होगा, लद्दाख होगा। फिर अगर हम बात करें वहीं पे साउथ में, भारत के साउथ में यानी कि दक्षिण में कौन सा राज्य होगा, तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये तो हो गया भारत के चौहद्दी यानी कि चारों तरफ की स्टेट के बारे में हमने बात कर लिया कि ईस्ट में कौन सा प्रदेश है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है। आइए कुछ और जान लेते हैं। ये तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं, है ना, ये सबको पता भी होना चाहिए। फिर इसके बारे में बात करते हैं भारत में, कि हम कहेंगे कि जो दक्षिण भारत में यानी दक्षिण साइड में, दक्षिण दिशा में बात करें, दक्षिण भारत जो है, अगर हम कहें कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से दक्षिण भारत है। तो ये जो दक्षिण भारत है ये तीन साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ये तीन साइड से क्या है, ये पानी से घिरा हुआ है। और ऐसी कोई जमीन जो तीन साइड से पानी से घिरी हुई हो, उस जमीन को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना, पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये जो दक्षिण भारत है, ये भारत का कौन सा भाग कहलाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। इस साइड क्या है, अरब सागर है, अरब सागर है। यहाँ पे नीचे क्या है, हिंद महासागर है। और यहाँ पे क्या है, तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है ना। तो भारत जो है नीचे साइड में यानी कि दक्षिण साइड में, भारत का जो दक्षिण पार्ट है ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इस दक्षिणी पार्ट को प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसमें। फिर अगर हम बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, अभी हमने बात किया था भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो जाहिर सी बात है जो पूर्वी बिंदु होगा वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश का ही एक जगह है किबिथु। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कौन सी, किबुथु।
ठीक है, ये किबुथु एक प्लेस है, एक जगह है जो पूर्वी बिंदु है, यानी भारत का सबसे पूर्व का छोर है। ठीक है, एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जिसको कहते हैं किबुथु। अगर वहीं हम बात करें भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात में। गुजरात में वो कहाँ है? तो ये जगह है गुहार मोती। कई बार ये क्वेश्चन में ये पूछे गए हैं कि भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसका क्या नाम है, भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका क्या नाम है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, बेसिक सी चीजें हैं लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर हम वही बात करें भारत की जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सी है, तो ये है लद्दाख में। लद्दाख में एक पॉइंट है इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु के बारे में, तो यहां भी दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिणी बिंदु में अगर बात करेगा, बात क्वेश्चन आएगा कि नहीं मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है ना। दक्षिणी में भी अगर ये बात आती है, दो क्वेश्चन बनते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये होता है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी एक जगह है और ये कहां है, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी का जो पुराना नाम था वो था केप कुमेरिन। केप कुमेरिन, ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी का जो पुराना नाम था वो था केप कुमेरिन। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु ही, लेकिन ये अगर ये ना दे कि मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, ऐसे डायरेक्ट पूछे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये ग्रेट निकोबार, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है या जो द्वीप है उस पर एक जगह है, वो है कौन सा, इंदिरा पॉइंट। देखिएगा, दो क्वेश्चन, दो नाम आ रहे हैं, एक इंदिरा कॉल है और एक इंदिरा पॉइंट है, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो लद्दाख में है वो इंदिरा कॉल है और जो दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार में वो है इंदिरा पॉइंट। और इस पॉइंट का नाम पहले पुराना नाम क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, ये पुराना नाम था इसका, इंदिरा पॉइंट का। आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो है, जब जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी फैक्ट है, ये सभी चीजें जो हैं जनरल या कह सकते हैं कि बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो भारत की लंबाई है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है भारत की, तो ये है 2935 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भारत की जो लंबाई है नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की जो दिशा में जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, यानी 2933। ठीक है, एक चीज और फैक्ट है भारत के बारे में और एक जान लेते हैं, जो कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा से बंटवारा हो जाता है और कर्क रेखा ही भारत के उत्तर साइड में, जिसको उत्तर भारत कहा जाता है, और कर्क रेखा के दक्षिण साइड में जो भारत होता है उसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी भारत बोलते हैं या दक्षिण भारत बोलते हैं।
कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर के जाती है। इसका एक ट्रिक है, याद रखिएगा, अगर याद रहता है तो। मित्र पर गमछा झार। अभी इन्हीं से देखिए सभी राज्यों के नाम निकल करके बाहर आएंगे। हम उस चीज को देख लेते हैं। 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो सबसे पहला मी से क्या हो गया, हम बात करेंगे यहाँ पे मी से मिजोरम। ठीक है, र से क्या हुआ, त्रिपुरा। अगर प से बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर हम र से बात करें, यहां कर लेते हैं र से राजस्थान। ठीक है, ग से बात करें तो यहां पे हो जाएगा क्या, गुजरात। ठीक है, गुजरात। इसके बाद अगर म से बात करें तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी एमपी। ठीक है, अगर हम छ से बात करें तो ये छ से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, कितने स्टेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं जिनसे हो करके कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। 4 राज्यों के नाम दे दिए जाते हैं जिनमें से एक राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको अगर ये 8 राज्य याद रहेंगे तो आप तुरंत उस चीज को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर के गुजरती है और कौन से राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। अगर हम वही बात करते हैं इसमें भारत के बारे में, अगर हम बात करें मानक समय रेखा के बारे में, मानक समय रेखा के बारे में अगर हम बात करते हैं, जिससे कि भारत का जो समय है वो निर्धारित किया जाता है, तो ये रेखा जो है 82.5 डिग्री पर, यानी 82 डिग्री 5 मिनट से होकर के गुजरती है। और ये कौन सी रेखा है, तो पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और ये कहां से होकर के गुजरती है, तो इलाहाबाद, यानी कि अब का क्या हो गया, प्रयागराज। प्रयागराज के बगल में एक नैनी जगह है, नैनी से होकर के ये लाइन गुजरती है। ठीक है, तो ये जो नैनी है हमारा प्रयागराज के पास में, यही जो है मानक समय का एक स्थान फिक्स किया गया है। ठीक है, और मानक समय को जो कहते हैं वो भारत में क्या बोलते हैं, IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसके बाद अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है, भारत की जो तटीय सीमा है, इसके बारे में बात करें तो भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है, तो ये है 6100 किलोमीटर। ठीक है, सिर्फ तटीय सीमा। तटीय सीमा इन द मीन्स क्या है, मेन मुख्य भूमि का जो सीमा है समुद्र से लगा हुआ, वो कितना है, 6100 किलोमीटर है। अगर इसी के साथ द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए, जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है ना, ये तमाम जो द्वीप हैं इनको भी जोड़ दिया जाए, तो तब तटीय सीमा कितनी हो जाती है, 7516, यानी 16.6 किलोमीटर, ये लंबी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, याद रखिएगा कि भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय रेखा है, तो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है, जबकि अगर इसके साथ द्वीप को भी जोड़ दिया जाए, यानी भारत की तटीय सीमा के साथ साथ द्वीपों को भी अगर ऐड कर दिया जाए, तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो तटीय सीमा है, इनमें 9 स्टेट, 9 स्टेट के साथ साथ 4 यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी, ये मिल करके क्या बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। ये मिल करके
तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो बे ऑफ बंगाल है, यानी जो बंगाल की खाड़ी है, ये कितने राज्यों से लगी हुई है? बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है, ये 4 स्टेट से लगी हुई है। यानी भारत का जो 4 स्टेट है वो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद है तमिलनाडु। ये जो 4 स्टेट हैं ये बंगाल बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अरब सागर कितने राज्यों से लगा हुआ है? अरब सागर जो है ये 5 स्टेट से लगा हुआ है। भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ इसका सीमा है। कौन कौन सा? तो महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, गोवा, कर्नाटक और केरल। इन 5 राज्यों से अरब सागर की सीमा लगी हुई है। ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ बात करें कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा किन किन राज्यों की है, सबसे ज्यादा तटीय सीमा जो है वो किन किन राज्यों की है, तो पहले नंबर पे आता है गुजरात। यानी अगर सबसे ज्यादा तटीय सीमा की बात किया जाए या के बॉर्डर की बात की जाए तो समुद्र से लगा हुआ जो एरिया है सबसे ज्यादा गुजरात का है। दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु। ठीक है। अगर वहीं हम बात करें सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य का लगता है, सबसे कम तटीय सीमा, वो है गोवा का। ठीक है। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो गोवा है। अगर वहीं हम बात करें लैंड बॉर्डर की, ठीक है, अगर हम स्थलीय सीमा की बात करें, स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्थलीय सीमा जो है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, और ये कुल 7 देशों से लगता है। कितने देश हैं? 7 देश। ठीक है। 7 देशों से स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर का ये रेंज बनाता है। और भारत का राज्य कितने हैं जो इन 7 देशों से जुड़ते हैं, यानी कि 15,200 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं या जो बॉर्डर बनाते हैं? भारत के जो कुल राज्य हैं, भारत के राज्य हैं 16 स्टेट है, 16 राज्य हैं, और इसके साथ साथ 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। ये 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर के 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा अलग अलग 7 देशों से बनाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें किन किन देशों से मिलकर के ये बनाते हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो बांग्लादेश, दूसरे देश की बात करें तो पाकिस्तान,
तीसरे देश की बात करें तो नेपाल, चौथे देश की बात करें तो चीन, अगर हम पांचवें देश की बात करें तो भूटान, छठे देश की बात करें तो अफगानिस्तान, और फिर हम सातवें देश की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, म्यांमार। ये 7 देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं कि जो बांग्लादेश है, ठीक है, इसको अलग से ही देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश अकेले, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश जो है अकेले जो है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है भारत के साथ, और इसमें 5 स्टेट आते हैं। ठीक है, और 5 स्टेट कौन से, वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करते हैं, आसाम, असम, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय, और मिजोरम। ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, और ये सीमा जो होती है कितनी होती है, 4096 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें चीन की, तो चीन जो है ये 4 स्टेट के साथ साथ इनसे एक यूनियन टेरिटरी से ये सीमा साझा करता है। यानी 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करता है। 4 स्टेट कौन कौन से हैं, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा सिक्किम, तीसरा यूके यानी उत्तराखंड, और चौथा हो जाएगा क्या, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट से चीन से सीमा साझा करता है, और जो यूटी है वो कौन सा है, तो लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है ये कितने स्टेट से सीमा साझा करता है, और कौन कौन से स्टेट से सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान 3 स्टेट के साथ साथ 2 यूटी से सीमा साझा करता है। ठीक है, 3 स्टेट कौन से हैं, गुजरात, ठीक है, दूसरा है राजस्थान, और तीसरा है पंजाब। इन 3 स्टेट से पाकिस्तान की सीमा साझा होती है, और 2 यूटी कौन से हैं, तो एक है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है लद्दाख। ठीक है, ये 2 यूटी हो गए। ये पाकिस्तान जो है 3 स्टेट और 2 यूटी से सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, बात कर लेते हैं कि नेपाल जो है कितने स्टेट से सीमा साझा करता है, तो नेपाल 5 स्टेट से सीमा साझा करता है। भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। एक तो हो गया उत्तराखंड, दूसरा हो जाएगा क्या, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, ठीक है, चौथा है वेस्ट बंगाल, और पांचवा है क्या, सिक्किम। यानी इन 5 स्टेट से नेपाल का बॉर्डर साझा होता है। अगर वहीं हम बात करते हैं म्यांमार की, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 स्टेट, ये कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, और मणिपुर। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो एक राज्य है और देश है, कौन सा है, भूटान के बारे में बात कर लेते हैं। भूटान जो है छोटा सा देश, ये हमारे भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये भी
4 राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी 4 स्टेट। वो कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ सिक्किम से, है ना। ये 4 स्टेट से भूटान जो है भारत के 4 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। अब हम लास्ट में बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी से अपनी सीमा साझा करता है, भारत के एक यूनियन टेरिटरी से, और वो कौन सा है? तो लद्दाख। और ये जो है, ये दूरी जो है कितने दूरी में ये कवर करता है? तो 106 किलोमीटर का जो दूरी है, ये सिर्फ 106 किलोमीटर की जो बॉर्डर है ये इतना ही कवर करता है। और ये जो 106 किलोमीटर की जो दूरी है जो अफगानिस्तान के साथ लगती है, ये आता है क्षेत्र पीओके में, जो यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये लगता है। ठीक है, इतना तो हो गया बॉर्डर साझा करने के बारे में। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन सा राज्य किस देश के साथ, या कौन सा देश भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करता है। आइए आगे बात करते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन। एग्जाम में जो है बॉर्डर लाइन पूछे जाते हैं। ये बॉर्डर लाइन किन 2 देशों के बीच है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भारत और पाकिस्तान का, भारत और चीन का, और भारत अफगानिस्तान का, या आप कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, इसके बारे में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर हम बॉर्डर लाइन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान, इसकी जो लाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है, इसे कहते हैं डुरंड रेखा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भारत और चीन की जो बॉर्डर लाइन है, इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं। ये तो हो गई जो बॉर्डर लाइन है उनके बारे में। भारत और पाकिस्तान के जो बीच बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच बॉर्डर लाइन है उसको डुरंड रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच जो क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन है, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो ये पीओके है। पीओके का जो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है, यहाँ पे जो ये, अगर हम कहें कि इधर से पाकिस्तान है, इधर से क्या है, ये भारत है, तो ये वाला जो बॉर्डर है, इस लाइन को बोलते हैं क्या? एलओसी। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं, पीओके की जो लाइन है इसको बोलते हैं एलओसी, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो चीन के द्वारा जो कब्जाया गया अक्साई चीन है ना, जो अक्साई चीन है, जो चीन के द्वारा इस पे कब्जा किया गया है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इधर से अगर चीन है तो इधर से भारत है, ठीक है, तो भारत के साइड से ये कौन सी लाइन बोली जाती है? तो ये बोली जाती है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पे एक लाइन है जिसे एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, भारत और पीओके के बीच में। और भारत और अक्साई चीन के बीच में जो एक लाइन है इसको बोलते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये तो लाइन की बातें हो गई। अगर हम बात करते हैं भारत के, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 स्टेट, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 स्टेट हैं जिनको कहते हैं 7 सिस्टर्स, इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो 7 सिस्टर कहलाते हैं।
तो इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 7 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो असम है, इस तरह से इसका विस्तार है, या ये कह सकते हैं इसकी जो बॉर्डर लाइन है, असम से सभी राज्य लगे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश भी असम से जुड़ा है, नागालैंड भी असम से जुड़ा हुआ है, मेघालय भी असम से जुड़ा है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम सभी राज्य असम के बॉर्डर से, यानी असम राज्य के बॉर्डर लाइन से क्या है, लगे हुए हैं। ठीक है, इन्हें क्यों कहा जाता है? असम जो है, असम से 6 स्टेट, इनका असम का जो है, ये कह सकते हैं कि जो असम का जो बॉर्डर है, ये बाकी 6 स्टेटों से क्या है, जुड़ा हुआ है, 6 स्टेट से लगा हुआ है ये इसका बॉर्डर। ठीक है, और ये लगभग एक जैसे हैं, चाहे अगर पहाड़ी के क्षेत्र में कहा जाए या जनजाति के क्षेत्र में कहा जाए, किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो लगभग ये एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। एक रह जाता है इसी साइड में, कौन सा? सिक्किम। सिक्किम को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है भाई वन ब्रदर, यानी अकेला भाई है ये, और ये 7 बहनें हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस चीज में, कि जो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है या एक जिला है, यानी पश्चिम बंगाल का जो एक जिला है जिसका नाम है क्या? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जो जिला है, ये इस तरह से इसका पार्ट है, या इस तरह का इसका जो कह सकते हैं कि एक भारत के नक्शे में अगर आप देखोगे तो ये जो मैं कहूं कि ऐसे अगर ये हम कहें हल्का सा थोड़ा लुक लाइक बना लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एक यहाँ पे एक सिलीगुड़ी पड़ता है, ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पे जो कौन सा राज्य है, सिलीगुड़ी स्टेट है, सॉरी सिलीगुड़ी जिला है वेस्ट बंगाल का, और ये जो एक पतली सी लाइन जैसी बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, यानी इधर भी क्या है, ये वेस्ट बंगाल है, और इधर भी क्या है, ये वेस्ट बंगाल इधर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है एक पतला सा रास्ता जैसा हो गया है ये वाला पार्ट, और ये सिर्फ कितना चौड़ा है? तो ये 17 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ये सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है सिलीगुड़ी का जो पार्ट है, और इसे सिलीगुड़ी को ही चिकन नेक बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं, यानी मुर्गे की गर्दन बोलते हैं। और इसी पे हमेशा जो है चीन का जो है नजर रहता है कि अगर इस चीज को, इस पार्ट को यहां से ये कब्जा कर लेता है, यानी कि ये क्या करेगा, ये पूर्वोत्तर भारत को काट देगा, यानी भारत का जो है पूर्वोत्तर भारत, यानी जो 7 सिस्टर और 1 ब्रदर हैं, इनको अलग कर देगा अगर इस पे इसका कब्जा हो जाता है 17 किलोमीटर पे। तो अगर इस पे चीन की हमेशा नजर रहती है और ये चाहता है कि मैं इस पे कब्जा करूं, तो ये जो एक रास्ता है, ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को पश्चिमोत्तर भारत से जोड़ने का एक रास्ता है, एक जो मेन गलियारा है, ये 17 किलोमीटर का सिलीगुड़ी जिले से होते हुए, इस पे चीन की नजर रहती है, और इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए अब आगे बात कर लेते हैं। अगर सबसे भारत में सबसे बड़े राज्य के बारे में बात करें, सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो सबसे पहला नंबर है कौन सा?
राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसके पास। दूसरे नंबर पे है क्या? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे नंबर पे है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे तो कौन सा है? गोवा, ठीक है। अगर वही बात आती है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा यानी कि ऐसा कौन सा यूटी है जो सबसे बड़ा है? तो ये कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भारत, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सबसे छोटा यूटी कौन सा है? छोटा यूटी कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, ठीक है। आइए थोड़े से विश्व के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं कि विश्व में क्या है, कैसे है। तो इसके बारे में अगर हम देखें विश्व के सापेक्ष में, ये तो हो गया भारत के। अगर हम विश्व पटल पर देखें यानी पूरे विश्व को लेकर के चलते हैं, तो अगर इसमें हम देखें तो हम जानते हैं कि 71% जो हमारा ग्लोब है, इसमें 71% क्या है? पानी है, सबको पता है। और 29% क्या है? लैंड एरिया है यानी स्थल है, ठीक है। और अगर इसमें हम बात करेंगे ये 19% सॉरी 29% जो है, इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? हम बात कर चुके हैं बड़ा देश कौन सा है? तो ये है रूस। उसके बाद कौन आता है? कनाडा। कनाडा के बाद कौन आता है? चीन, है ना। अगर ये एरिया के आधार पे है, ध्यान दीजिएगा, ये जो रूस है ये एरिया के आधार पे बड़ा देश है, लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन के आधार पे यानी कि जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो होगा क्या? चाइना, चीन, ठीक है। एरिया के आधार पे सबसे बड़ा देश रूस है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? चाइना होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो 71% वाटर है ये कहाँ पे है? तो ये 5 महासागरों में बटा हुआ है। 5 महासागर हैं पूरे विश्व पर, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 महासागर हैं। और ये जो 29% लैंड एरिया है ये डिवाइड है 7 महाद्वीप पर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें द्वीपों की, अगर हम बात करें कौन सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सबसे छोटा द्वीप है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा? एशिया है, यानी जिसमें भारत भी आता है। भारत एक देश है एशिया का ही। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका। ठीक है। चौथे नंबर पे अगर बात करें हम तो यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या? अंटार्कटिका, ठीक है। और छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा यूरोप। और हम सातवें नंबर पे बात करें तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हो गए किसके आधार पे? एरिया के आधार पे। अगर इसी को हम पॉपुलेशन के आधार पे देखें, इन 7 महाद्वीपों को अगर हम पॉपुलेशन के आधार पे देखें तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो यहां भी एशिया जो है अपना जो प्रभुत्व है, जो अपना वर्चस्व है वो जमाए बैठा है। एशिया पहले स्थान पे। दूसरे नंबर पे वही है जिसका दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल है, अफ्रीका का। तीसरे नंबर पे कौन सा है?
तो यहाँ पे चेंज हो जाता है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे है यूरोप क्षेत्रफल के आधार पे, सॉरी जनसंख्या के आधार पे। चौथे नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अगर पांचवें नंबर की बात करें तो ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। छठे नंबर की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या जो है जाहिर सी बात है, देखिए अंटार्कटिका क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन ये ठंडा प्रदेश होने के कारण यहाँ जनसंख्या बहुत ही कम है, या कहें ना के बराबर है, इसलिए छठे स्थान पे आ जाता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हमने डिवाइड कर लिया अपने 7 महाद्वीप को एरिया के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और पॉपुलेशन के आधार पर भी हमने डिवाइड को कैटेगराइज कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आगे बात करते हैं, महासागरों की बात करते हैं। जो 5 महासागर हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। जो महासागर हैं ये कितने हैं, 5 हैं। अगर इनको देखा जाए तो अगर याद करना है तो एक ट्रिक है, कैसे, पैसा, PAISA, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, जिसे पैसिफिक भी कहते हैं, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, यहां देखिए पी से पैसिफिक, ए से क्या हो जाएगा, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे क्या हो जाता है, आई, आई से इंडियन यानी हिंद महासागर, ठीक है। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें क्या आता है, एस, एस से क्या हो जाएगा, दक्षिणी, है ना, यानी साउदर्न ओशियन। और अगर पांचवें नंबर पे बात करें तो फिर ए आता है और ये होता है क्या, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशियन, पी से याद रखिएगा पैसा, पैसा का मतलब क्या हो गया भाई, ये 5 महासागर हैं जिनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउदर्न और ए से आर्कटिक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, भारत और विश्व का जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमने देखा यहाँ पे। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।